Record. Recording. Record. Desktop. जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आपका हमारे आओ हिंदी सीखे पार्ट 2 में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, लेकिन पिछले में जब बता रहे थे तब पी की आवाज़ थोड़ी थी, लेकिन उसको प्रयास करेंगे कि उसे दबाया जा सके और थोड़ा बहुत आपको समझ में आया भी होगा। कुछ बटन के स्ट्रोक्स गलती से दब गए मित्रों, और खैर मतलब गलती वैसी नहीं कि मतलब जो बताया गया उससे आगे पीछे हुआ, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि आपके समझ में नहीं आया होगा। तो हम उसका थोड़ा सा रिकेप करते चलते हैं कि जो विंडो में मंगल फॉन्ट था उसके हिसाब से कुछ रिकेप कर लें। उसका रिकेप कुछ इस प्रकार से है कि आप लोग को पता ही चल गया कि उसमें बाईं तरफ से जो है वो वोवेल हैं, वो तीनों रेखाओं में, चाहे वो मध्य रेखा क्यों ना हो, चाहे वो ऊपर वाली लाइन यानी अपर लाइन क्यों ना हो, या वो निचली रेखा यानी ZXCVB वाली लाइन क्यों ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, यानी ऊपर वाली जो रेखा है यानी होम लाइन, जो हमारे कंप्यूटर के हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हम देखें तो ASDF, और हिंदी के अनुसार देखें तो ASDF के बाद हम G को भी कवर कर लेते हैं, तभी हमारा O अक्षर मतलब O की मात्रा, A की मात्रा, आधा अक्षर, छोटी ई की मात्रा और छोटा O की मात्रा बनती है। तो ये सब आप देख चुके हैं। शिफ्ट के साथ भी आप इसका प्रयोग देख चुके हैं कि O अक्षर है, 1-5 वाला A अक्षर है, छोटा आ बिंदु 1 है, छोटी यानी 2-4 वाली छोटी ई की अक्षर है, और 1-3-6 छोटा ऊ अक्षर था। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, वैसे ऊपर वाली लाइन का भी वही है, औ अक्षर यानी 2-4-6 वाला औ, और उसके बाद 3-4 वाला आई की मात्रा यानी औ, पहले औ की मात्रा, फिर आई की मात्रा, फिर बड़ा आ की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर बड़ा ऊ की मात्रा। उसे ही शिफ्ट के साथ करेंगे तो औ अक्षर, ऐ अक्षर, बड़ा आ अक्षर, छोटी बड़ी ई अक्षर और बड़ा ऊ अक्षर। ठीक, और नीचे जो है वो जेड का बटन छूट रहा था। ठीक, तो बस इसी को हमें समझना होता है और इसके अनुसार ही लिखना होता है। जैसे कि पता ही आप लोग को कि कहीं किताब लिखना है तो क्या दबेगा। जी हाँ, अभी हम रेमिंगटन की बात करेंगे। रेमिंगटन में तो ई अक्षर पहले आ जाता है, लेकिन अभी जो है ग्रामेटिकल बेस हिंदी चल रही है और हमारी ब्रेल की पहले से ही ग्रामेटिकल हिंदी रह चुकी है, तो अब इसी की मान्यता है। अब आप SSC में सेलेक्ट हो, SSC CGL में सेलेक्ट हो, आपका रेलवे स्टेनो में सेलेक्ट हो, अब आप आपके पास आज़ादी है, स्वतंत्रता है, आपको परमिशन दी गई है कि आप कुर्तीदेव को छोड़ के यानी नॉन यूनिकोड फॉन्ट को छोड़ करके और ट्रांसलिटरेशन पद्धति को छोड़ करके आप रेमिंगटन यूनिकोड या फिर इंस्क्रिप्ट देवनागरी मंगल विंडो में प्रदत्त पहले से मौजूद इन में से किसी एक का चुनाव करके अपने टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, अपेयर हो सकते हैं, अपने आप को जॉब में एनरोल और शामिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे इससे संबंधित कई ट्यूटोरियल पहले से बने हुए हैं और साइटेड यूट्यूबर्स ने भी बनाया है, लेकिन हमारे दृष्टिहीन साथियों को काफ़ी कन्फ्यूजन रही है और रेमिंगटन के मामले में कुछ चीज़ें तो आज भी क्लियर नहीं हो पाई हैं, खासतौर पे जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, हमें वो मालूम होनी चाहिए, हमें उसके ऊपर कार्य आना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सीखेंगे, हमें ये सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा। तो जी हाँ, इसमें भी एनवीडिया और ईएसपी की आवाज़ के साथ ही बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी का काम किसी और TTS पे किया नहीं जा सकता, ना तो अच्छे ढंग से, ना तो उसकी सॉफ्टनेस, उसकी क्लियरिटी ना तो नील पे आने वाली है और ना ही आपको लेखा पे नज़र आने वाली है। तो ईएसपी की आवाज़ पे आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, काफ़ी उम्दा काम कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो चलिए, हमारे इस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हाउ टू टाइप द हिंदी रेमिंगटन स्टाइल। रेमिंगटन लेआउट, आप रेमिंगटन लेआउट प्रयोग करते हुए टाइप कैसे करेंगे यह आपको बताया गया है। ऊपर आपने विंडो में मौजूद यूनिकोड हिंदी मंगल फॉन्ट के विषय में जाना। मैं आराम से बोल रहा हूं दोस्तों, ताकि आपके लिए क्लियर हो सके। हम ओल्ड
तरीके से टाइपिंग कैसे करेंगे जानते हैं। आपको मालूम ही होगा कि पहले के समय में टाइपराइटर चला करता था, उसमें लेआउट कुछ अलग था और आज भी बहुत से लोग उसी तरीके से लिखना चाहते हैं। चलिए जानते हैं कि इसकी संरचना कैसी है। देखें, मध्य रेखा बाईं तरफ से, तो जी हाँ दोस्तों, kin, मध्य रेखा बाईं तरफ से अनुस्वर anuswar, ए की मात्रा a, का ka, छोटा ई की मात्रा i, ह, ha, बड़ी ई की मात्रा i, अब इसे शिफ्ट के साथ देखो। डंडा a, यानी आ बोला उसने, ए की मात्रा 3-4 वाला। o, एक मिनट, ये अ इसलिए बन गया क्योंकि हमने मिक्स लिख दिया है मिला करके, इसलिए गड़बड़ी हुई है, तो हम इसे पहले मिटा देते हैं। selector, line feed, se, a, आधा का आधा था, no formatting information, गुजराती ला l, आधा भा, catalog, अब दाईं तरफ से देखें, आधा श, य, y, स, s, अ, a, र, r, e, और ई। खैर ई तो हमने वहीं पर कवर कर दिया था, तो इसकी जरूरत नहीं। shiasadi, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए कैसे है। आधा श, य, स, बड़ा आ की मात्रा र। एक बार देख लेते हैं। श, y, य, स, s, a, बड़ा आ की मात्रा और r, र। shiasar, बहुत अच्छा। अब कल बदल के साथ देखो। आधा श, षटकोण वाला, ru, ruler space, selector सब blank, मिटा देते हैं। selection removed, आधा श, रू, ru, आधा दंती सा, ज्ञा, ya, श्री वाला श्र, आधा श, र, shr, select blank, मिटा दिया। अब ऊपर वाली लाइन को देखो। आइए ऊपर वाली लाइन की तरफ चलते हैं। छोटा ऊ की मात्रा, u, बड़े ऊ की मात्रा, u, मा, m, त, d, ज, j,
ल। L. अब कल बदल के साथ। Caps lock on. याद रखिएगा इसमें कैप्स लॉक ऑन कर देने से भी हमेशा के लिए अक्षर बदल ही जाते हैं। फ, पहले ये सारा लिखा हुआ मिटा देते हैं। Selector. Blank. Selection removed. देखते हैं। P. फ, P. चंद्र बिंदु। E. वैसे ये ए बना, लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये चंद्र बिंदु बनेगा। E. देखिए U. ओके नहीं, Blank. Oops. Text. P. इसमें चंद्र बिंदु बनाने का तरीका कुछ अलग है। सबसे पहले शिफ्ट प्लस W दबाएं, फिर उसके बाद अनुस्वर दबा दें, यानी लेटर ए। E. A. A. E. Caps lock. E. Chandra Bindu. Chandra Bindu. Caps lock on. ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हुआ ये चंद्र बिंदु इस प्रकार से बना है। उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। आधा माँ, आधा त, आधा ज, आधा ल। अब दाईं तरफ से Caps. इन सबको मिटाते हुए Select all. M. Blank. Selection removed. तो दाईं तरफ से आते हैं। कॉमा, Gri. ये नहीं, Gri. हाँ, कॉमा, Comma. आधा ख, च, Ch. व, M. प, P. न। N. अब शिफ्ट के साथ देखो। चलिए शिफ्ट के साथ भी देखते हैं। Caps lock on. बहुत अच्छा। द्व, आधा दव, Comma. M. जो कॉमा था वो द्वा बना। आधा अक्षर, Ch. आधा च, Ch. आधा व, आधा प, आधा न। अब नीचे वाली लाइन बाईं तरफ से इन सबको मिटा देते हैं दोस्तों। Select all. Comma. 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 K. Blank. Selection removed. Caps lock off. कैप्स लॉक ऑन बंद कर दिया हमने। आधा र, Palanque. पैर वाला, ग, G. ब, B. छोटा आ अक्षर, A. छोटी ई अक्षर। E. अब शिफ्ट के साथ देखो। सबसे पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। Select all. Palanque. Palanque. Blank. Selection removed. Caps lock on. बीच वाला आधा र, आधा ग, आधा ब, टमाटर वाला ट, ठठेरा वाला T. ठ। अब दाईं तरफ से देखो। Caps lock on. इन्हें बंद कर दो। Select all. T. Blank. Delete Selection कर दो। removed. आधा ध धनुष, आधा अणा, ए अक्षर, छोटा ए, 1 5 वाला, A. छोटा ऊ अक्षर, U. द, D.
अब शिफ्ट के साथ देखो। Select all. Nailed. The blank. Selection removed. Caps lock on. आधा घ घड़ी वाला, झ, एक मिनट, हाँ, आधा आधा घ, The. झ, ढ, The. ड, U. 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 A. The. 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 U. The. ड, छ। Ch. अब नंबर रो, गिनती 1 से 0 तक। Select all. The blank. Selection removed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Select all. एक blank. Selection removed. किंतु याद रखिए कि गिनती वाले पहले लाइन पे इसमें जो क्रॉफ की होती है वो हमारा नुक्ता है, तो गिनती इसमें इस तरह से नहीं, इसमें नुक्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 यूं बनेगी। Select all. नुक्ता एक days blank. Selection removed. शिफ्ट के साथ नुक्ता दबाने पर दिया Year. यानी विद्या वाला, एक दबाने पर पूर्णविराम, पूर्णविराम. उसके बाद स्लैश, Slash. कोलन, Colon. .25, स्टार गुणा का भाग, Star. डैश, Dash. ओपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा, Tick. क्लोज सिंगल इन्वर्टेड कोमा, Tick. आधा दा धा युद्ध, शिफ्ट के साथ ही दब रहा है दोस्तों, शिफ्ट 8 के साथ हुआ No. ये 9 का बटन है, इसको शिफ्ट करके देखते हैं। त्रा, R. री अक्षर, Re. डॉट, Dot. हलंत, Gri. Halant. हलंत, Halant. Year. Slash colon star dash tick tick not. Select all. Grid year. Blank. Selection removed. अब जो हमने ये देखिए, रुक जाइए, Semi. हाँ, ये जो हमारा उसके बाद हमारा आता है सेमी। सेमी जो है हमारा वो बना, यानी ये डैश, डैश का बटन हमारा सेमी है, ठीक है, वो डॉट हो रहा था शिफ्ट के साथ, बिना शिफ्ट के साथ सेमी। उसके बाद इक्वल जो है वो री की मात्रा है, Gri. बैक स्पेस, बैकस्लैश, क्षमा चाहेंगे, बैकस्लैश बिना शिफ्ट के साथ लेफ्ट पेरेंट है, Left paren. और शिफ्ट के साथ राइट पेरेंट, Right paren. यानी जो आप शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 से एक्सेल के फॉर्मूलेस में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। यह तो था कीबोर्ड का पूरा परिचय। अब इससे लिखने का तरीका कैसा होगा, कैसे करेंगे, ये जानेंगे अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये कीबोर्ड निश्चित ही अच्छा लगा होगा Select. और आप इससे लाभान्वित Blank. Selection. हुए होंगे। तो
ये English equals. आपको आदि चीजें हमने Hindi, समझाई, Hindi, Greek. तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद भी है। Select all. Blank. तो जी हाँ दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा और बताइएगा भी आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो इसका थर्ड पार्ट भी एंजॉय करते हैं। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल अच्छा होने वाला है। इसमें लिखने के तरीके बड़े यूनिक हैं और ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोग के लिए बनाया जा रहा है ताकि समझ में आ सके, और इतना ही नहीं, बहुत ही अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक एक पार्ट हम इसका यूट्यूब पे डालते रहेंगे। हमारे कई फॉलोअर्स, कई शुभचिंतक, कई सब्सक्राइबर हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूनिक ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करते हैं हम लोग और प्रयत्न बहुत रहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभार कुछ सामग्रियों में कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके कारण ट्यूटोरियल्स बन के भी कभी कभार बेहतरीन नहीं हो पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा प्रयत्न नहीं रहता, हमारा 100% प्रयत्न रहता है और एफर्ट भी रहता है। और इतना ही नहीं, आप लोग सराहते भी हैं, लोगों ने प्रशंसा भी की है। अब हमारे पास जो माल मटेरियल है, हमारा कंप्यूटर जो है, ये HP 613 नोटबुक PCI 3 का थर्ड जनरेशन विंडोज 7 ऑफिस 2010 के साथ चल रहा है दोस्तों। इसी पे आपको अभी पिछला भाग जो अपने विंडो में मौजूद मंगल फॉन्ट यानी देवनागरी इंस्क्रिप्ट के विषय में देखा, और जो अभी आपने रेमिंगटन यानी साफा लेआउट यानी गोदरेज टाइपराइटर में प्राप्त होने वाला रेमिंगटन फॉन्ट के विषय में जाना। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और जी हाँ, इसका थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें लिखने के ट्रिक्स एंड टिप्स कुछ डिफरेंट है। और अगर आपने थर्ड नहीं देखा, थर्ड से फर्स्ट नहीं देखा, फर्स्ट से सेकंड नहीं देखा, तो ये मान के चलिए कि ज्ञान आपका आधा अधूरा ही रह जाएगा। आप जहाँ थे, जहाँ से आपने शुरुआत की थी, वहीं पर रह जाएंगे। यह निष्कर्ष तो आपका बाद में होगा कि आपको कौन सा विंडो का टाइपिंग स्टाइल कौन सा पसंद आता है, कौन सा नहीं आता है। क्या आप ट्रांसलेटरेशन में ही रहना चाहते हैं, जो कि ट्रांसलेटरेशन का उदाहरण मैं आपके एक्सटर्नल कीबोर्ड हेल्पर प्रो जो मोबाइल में हम बाहर बैठे बैठे ब्लूटूथ या वायरलेस या डोंगल कीबोर्ड से कैसे करेंगे, वो तो हमको मैं समझा ही चुका था। और वहाँ पर भी हमने शुद्ध रूप से हिंदी कैसे लिखना है, ये आपको एक के ट्यूटोरियल में बताया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साइट ट्यूटोरियल एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे चैनल अवर वर्ल्ड से। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।